हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को आज समाप्त करने वाले हैं और आज हमारा ये 7th वीडियो है। इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं इससे रिलेटेड टाइप हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, लर्निंग हो गए, बहुत सारे प्रैक्टिस भी मैंने सेशन चलवाए और अब हम मिसलेनियस की तरफ प्रवेश क्या किए, मतलब बहुत आगे बढ़ गए हैं। लगभग दूसरा ये मिसलेनियस है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम चाहेंगे कि इस मिसलेनियस के साथ आज की समाप्त जो किया जाए ये सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो को। तो बच्चों आते हैं और इस सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को फटाफट से चालू करते हैं। चलिए बच्चों, क्या बात है, देखिए ये जो आज का ये जो लगा हुआ है, मैंने भी इसे पढ़ा तो मुझे यही एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में चल रही वर्तमान परिवेश की जो परिप्रेक्ष्य में घटनाएं हैं उससे रिलेटेड ये आ रही है। कहता है कि जिसकी नैया तैरती बैठ जाते सब उसके संग, जिसकी नैया तैरती बैठ जाते सब उसके संग, जो फंस जाता मझदार में, जो फंस जाता मझदार में लड़े अकेला जंग। यानी जब आप चल रहे होते हैं ना तो न जाने इधर उधर कहां कहां के लोग, मैं बताता हूं ना, जब आप चल रहे होते हैं वर्तमान परिवेश में तो हर वो लोग, हर वो व्यक्ति जिसको नहीं भी पहचानते आप ना, आप उसको देखना चाहता है, लोग आपको देखना चाहता है, आपको पहचानना चाहता है, जानना चाहता है। लेकिन जब आप फंस जाते हैं ना मझदार में तो फिर कोई निकालना नहीं जानता। रेयर केस में ही आप वहां से उबर सकते हैं, और वो भी स्वयं के बदौलत, अपने आप के बदलते। तो बच्चों ये जिंदगी का उसूल है और ये सत्य बातें हैं। तो बड़ा दिल को छू लेने वाला आज ये जो पीपीटी है ये हमारे पास लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टेक्निकल महोदय को। तो चलिए बच्चों क्लास का प्रारंभ करें, वरना इस तो गजलों में मैं खो जाऊंगा। कहता है अजय एक बैंक में 3500 रुपया जमा किया, यदि वह अगले वर्ष 6000 रुपया और अधिक जमा करे तो आरंभ से 4 वर्ष बाद उसे 1280 रुपये साधारण के रूप में प्राप्त होंगे। वार्षिक ब्याज दर क्या है? 3500 रुपया पहले वर्ष का है, एक वर्ष का 3500। बहुत अच्छा सवाल है और आज जो भी सवाल है आप समझ लीजिए कि उतना से आपका एसआई क्लियर हो जाएगा। 3500 रुपये एक साल का हो गया, अगले वर्ष 6000 रुपया और अधिक जमा करें तो 6000 और 3500 कितना हो गया? 9500 जोड़ दिया मैंने। तो आरंभ से 4 वर्ष बाद सोचिएगा, एक वर्ष तो 3500 रहा, एक वर्ष और 4 वर्ष टोटल है आरंभ से 4 वर्ष बाद, यानी ये 6000 रुपया और अधिक लगाया था कब? एक साल के बाद, यानी 3 साल रहा, यानी बाकी और जो पैसा 6000 अधिक लगाया था वो 3 साल तक रहा। कुल मिला के कितना हो गया? तो 95 तिया 5 तिया 15 और 9 तिया 27 और 1 28, 28,500 और 3500, यानी कि 28,500 और 500 29, 29 और 3000 32,000, यानी टोटल 32,000 रुपये हमारे पास क्या आए हैं? मूलधन। आज 4 वर्ष बाद मेरे को मिला कितना है? 1280 रुपये का ब्याज। तो किताब कहां 1280 का ब्याज मिला, कितना पे? टोटल मूलधन 32,000 पे। मैंने सिखाया था 3500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज बराबर 7,000 रुपये का 1 साल का ब्याज। तो 35 साल तो एक ही साल तक रहा, उसके बाद 6,000 और लगा दिया, यानी अगले साल से पैसा कितना हो गया? 9500। और कै सालों के लिए? आगे 3 सालों तक। क्यों? क्योंकि टोटल 4 सालों का बात कर रहा है। तो एक साल 3500 से गुजरा, बाकी जो 6,000 और अधिक लगाया वो अगले 3 साल और तक लगा रहेगा। तो 9500 रुपये 3 साल का ब्याज बराबर 28,500 रुपये पर 1 साल का ब्याज। एक साल में कन्वर्ट किए, 28,500 और 3500 टोटल 32,000। कितना पे ब्याज मिला? 32,000 पे मिला 1280। रेट निकालिए, बस परसेंटेज आना चाहिए। तो बच्चों परसेंटेज के लिए गुना 100 करते हैं और बस फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 3 शून्य खत्म हो गया दोस्त, और 32 के 128, यानी रेट हो गया 4%। इस प्रकार से 4% विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्या है मेरे दोस्त? 6,000 रुपया साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों में 8160 रुपये हो जाता है। यदि दर को बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन 8880 रुपये होगा। दर को कितने % से बढ़ाया गया? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात देखेंगे कि 4 वर्षों में 8160 हो गया है। यदि दर को सिर्फ बढ़ाया गया, समय नहीं बढ़ा, दर को बढ़ाया गया है, तो दर को बढ़ा देने से हमारा मिश्रधन 8160 के जगह 8880 हो गया। बोलो कितना बढ़ गया? 8880 से 8160 से 8880 हो गया। 80 से 60 गया 20, 8 से 1 गया 7। और ये कै वर्ष का मामला है? 4 वर्ष का, यानी 4 वर्ष में 720 रुपए का ब्याज, तो 1 वर्ष में 180 का ब्याज। 18 चौके 72। बोलिए हमारा मूलधन कितना था?
6,000 रुपया, 6,000 रुपया मूलधन है, 180 का ब्याज है, बोले रेट कितना परसेंट होगा, तो सर 180 और बटा 6,000 और गुना में हो गया 100, 3 शून्य खत्म हो गया दोस्त, 6 तिया 18, यानी जो बढ़ाया गया रेट है, बढ़ा दर आपका कितना परसेंट है, 3%, और 3% ही आपका इस सवाल का राइट आंसर है। कुछ नहीं करना था, बस सिंपल देखना था कि पैसा कितना बढ़ा, तो 4 वर्ष में पैसे बढ़े 720, तो 1 वर्ष में बढ़ा 180, यानी 1 वर्ष में 180 रुपए का ब्याज बढ़ता है, तो 1 वर्ष का कितना रेट बढ़ता है देख लिया जाए, बस रेट ही तो बढ़ाना है, सालाना कितना बढ़ा है, तो 180 6,000 का कितना परसेंट है, 1% 60 है, 2 अंक पहले पॉइंट, तो कितना परसेंट 180, 3%। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, किसी राशि पर निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। देखिए आप क्या कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, इधर ब्याज 1 लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है जी, कुछ नहीं, 1 गुने 1 गुने 1 भी लिख सकते हैं मन करे तब। आगे कहा क्योंकि P गुने R गुने T, अब कहता है यदि मूलधन को 25% से बढ़ाया जाए, मूलधन 25% से बढ़ाया जाए, यानी 25% सॉरी कम किया जाए, 25% कम करने का मतलब 3/4 करना, 75% करना, 25% कम करना मतलब कि 1/4 कम करना, तो 4 से 1 कम करना, 3/4 होना। आगे क्या कहा, दर को 1/2 गुना कर दिया जाए, तो चलिए 1/2 गुना दर को किया गया, समय कुछ नहीं तो 1 लिया जाए। अब बताइए आप ही, 1 है, नो 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 नो, 1/2 है जी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये लिखावट का तरीका है, वो स्लाइड आगे नहीं गया तो 1/2 यहाँ आ गया, तो 1/2 मतलब 3/2, तो 3/2 हो जाएगा दर। अब 4 दूना 8 इधर आ जाएगा और 3 तिया 9 इधर, और कहता है ऐसा हो जाने से अब 810 का साधारण ब्याज मिलता है, यानी 9 का वैल्यू 810 है, तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 9 81, 0 चिपक गया, यानी 90 गुना हो गया, तो 8 को 90 से गुना करोगे 720 रुपया, ये आपका क्या हो जाएगा, तो पहले कितना ब्याज था ये निकल जाएगा। क्या मूल राशि पर मूल दर से कितने ब्याज प्राप्त होते थे, तो हम बोलेंगे 720। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। आ जाओ बच्चों, 4800 रुपए को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए दर 10% हो, साधारण ब्याज दे क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखिए होता क्या है कि आपको 5 किस्ती बोले ना, आज के बाद किस्ती कभी भुलाओगे नहीं, मेरा वादा है, गारंटी है, किस्ती आप भी पढ़ लीजिए ध्यान से। 4800 रुपए 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दिया गया, तो 5 वर्ष का ऐसे डायग्राम बना दो। पहली किस्ती जो आप देते हैं ना, वो कैश देते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, तुरंत आपको ले लेता है। उसके बाद दूसरा किस्ती देते जाते हैं, तो आपका 1 साल का गैप बन जाता है, 1 महीने 1 साल का गैप, सालाना है तो 1 साल का गैप। रेट कितना है लिखा भी है, शेष समय के लिए 10% दर, तो हम अगला देने गए तो 10, 1 साल का गैप है तो 10, 100 तो लगेगा किस्ती और 10 का गैप, यहां से यहां 2 साल का गैप, तो आपका 100 तो देना पड़ेगा, लेकिन 2 साल गुजर गया तो 20 का गैप, यहां से यहां देखिए 3 साल का गैप, तो 100 तो देना पड़ेगा, 30 रुपए का इंटरेस्ट। अगला साल गए तो 4 साल का गैप, तो 100 तो देना पड़ेगा, लेकिन 4 साल गुजर गया तो 40 का गैप। बस यही किस्ती है, किस्ती और कुछ भी नहीं है। पहली किस्ती कैश रूप में ले लेता है, दूसरी किस्ती के बाद 1 साल का गैप तो 10 रुपया ब्याज देना पड़ता है, तीसरा किस्ती देने जाता है तो 2 साल का गैप तो 10 दूनी 20 रुपया, चौथा साल जाता है तो 10 तिया 30 का गैप, और 5वां जाता है तो 4 साल का गैप, 10 चौके 40 का गैप। कुल मिलाकर के उधार के रूप में जो लिया था उसके बदले कितना देना पड़ता है, किताब कहा 4800, और हम लोग बोलेंगे कि 100 200 300 400 500 40 30 70 20 90 10 100, यानी 600 रुपया देना पड़ेगा, है ना, उधार के रूप में 600 के ऊपर 4800 लिया है। अब प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, प्रत्येक किस्त 100 माने थे, 6 8 48, 2 शून्य कट जाएगा, 800 रुपया ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, किस्ती हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कभी भी किस्ती आए तो ऐसे बनाया करें। 1460 रुपए को 3 भागों में बांटकर उन्हें क्रमशः 5, 4 और 10 वर्षों के लिए क्रमशः 4%, 10%, 6% वार्षिक साधारण ब्याज दरों पर उधार दिए जाएं, तीनों स्थितियों में मिश्रधन समान होंगे, पहले भाग की राशि क्या है। बच्चों मिश्रधन समान है, ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो, 1 1 1 मिश्रधन समान है। अब बोलिए 5 4% की दर से, तो 5 चौका 20 का ब्याज, 4 दहा का 40 और 10 छक 60, यानी कि आपको 3 भागों में बांटा है तो धन तो अपने आप में 100 होगा, उस पर ब्याज कितना लगेगा
तो पहले को 5 चौके 20, दूसरे को 4 दहा का 40, यानी पहला 20, दूसरा 40 और तीसरा 10 छक 60, यानी वो मिश्रण हो जाएगा पहला 120 के बराबर, दूसरा 140 के बराबर और तीसरा 160 के बराबर। और धन तो अपने आप में 100 होगा, आप 100 से गुना करोगे तो समझ लो कि आपका रिजल्ट क्या होगा, कहानी प्लेन है, खत्म हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा जी दोस्त। 2 छक 12, 2 सते 14 और 2 अठी 16, 6 7 8 कैल्शियम कितना होगा, तो 6 और 8 कैल्शियम 24 होता है, और उसको 7 से गुना करोगे, 7 प्राइम नंबर है, तो 24 सते 68 से यानी 168 हो जाएगा। यानी आप यहाँ 168 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 28 छक 68 से, 7 से 24 सते 68 से और 8 से 21 सते 68 से, ये प्रिंसिपल का रेशियो हो गया, मूलधन का रेशियो। किताब कहा 1460 होगा, हम लोग कहेंगे तो 28 4 32 और 20 52, 52 1 53 और 20 73। मुझे कौन सी भाग चाहिए थी, तो कह रहा है पहले भाग की राशि क्या है बच्चों, पहले भाग की राशि क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 28 होगा। तो इस तरीके से 73 दूना 146 और 28 को 20 से गुना करोगे 560 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा, पहला भाग 560, पहला भाग 560। आगे आ जाओ बेटा। 3869 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का कितना परसेंट है। इसका कोई रोल नहीं है, इस कहानी के सही पात्र घटनाएं काल्पनिक है, इसका कोई यूज नहीं है, बिना यूज के बना सकते हो। अगर मेरा धन 100 है, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो साधारण ब्याज कितना लगेगा, तो रेट इनटू टाइम होता है। रेट मेरे को 6% दे रखा है, 4 सालों तक इन्वेस्ट किया पैसा, तो 1 साल में 6 रुपए ब्याज, तो 4 सालों में 24। बोलता है कि साधारण ब्याज उस राशि का कितना परसेंट है, तो बताइए 100 रुपए लगाने से 24 मिलता है, इसका मतलब है 24% है, और क्या ब्याज, आंसर हो गया सी। क्या क्वेश्चन है बॉस। आगे चलिए, अगला है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 रुपए कम है। बिल्कुल ऐसे ही बना दो, अगर मेरी राशि 100 है और मैंने इसको साधारण ब्याज निकालना चाहा, फॉर्मूला रेट इनटू टाइम है, रेट 8% है और 3 सालों के लिए लगाऊं तो 1 साल में 8 का ब्याज, तो 3 साल में 24 का ब्याज। तो कहता है कि साधारण ब्याज जो है वह उस राशि से 1900 रुपए कम है। साधारण ब्याज इस राशि से कितना कम है, 76, और 76 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1900। तो कहता है उस राशि का मान क्या है, यानी 76 का वैल्यू 1900 है, तो 19 से 100 मरते ये कटेगा, 19 चौके 76 और 4 से ये 25 मरते कटेगा। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू 25 आई, मुझे तो राशि चाहिए थी 100, तो 100 रेशियो की वैल्यू 2500 रुपया, यानी इसका राशि कितना हो गया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, अगला क्या है, 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है। क्या बात है भाई। तो एक बात ऐसा है कि अगर मैंने प्रिंसिपल 100 रुपए लगाए तो यहाँ पर रेट नहीं है, ये सीधे लिख दिया कि 6 वर्ष टाइम दे रखा है, किसी निश्चित दर से, दर भी नहीं पता है, टाइम पता है, और किसी राशि पर, तो राशि 100 मान लिया, और साधारण ब्याज राशि का 29% है, यानी साधारण ब्याज क्या है, जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका 29% है, वो भी कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों में। दर मुझे चाहिए है, दर मुझे चाहिए नहीं। यदि मिश्रण 2580 है तो राशि चाहिए। क्या बात है यार, यानी कि डायरेक्ट 6 वर्षों में मुझे 29% यानी 29 का ब्याज मिला। कब, जब 100 इन्वेस्ट करोगे तब। मिश्रण क्या हो जाता है, तो मिश्रण होता है अमाउंट जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी दोनों को जोड़ोगे तो 129 होगा। क्या मेरे भाई, तो 129 की वैल्यू 2580 है, तो वह राशि क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 129 दूना 258 और 20 को 100 से गुना करोगे 2000 रुपए। इस सवाल के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी दिल्ली। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 25% भाग 6% दर पर, क्या बात है, 40% भाग 8% दर पर, शेष भाग, देखिए ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है, यानी शेष भाग कब करेंगे, जब 40-25 का यूज कर लेंगे तब। तो कहता है पहला 40%, दूसरा 25%, तो 40 लिख दो, 25 लिख दो, 40-25 65 हो गया, तो शेष कितना बचा, 35%। और कहा है कि 25% भाग 6% दर पर, 6% लिख दो बच्चों, 25%, 40%, 25% को लगाया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको अल्टरनेट कर दो, ये पहले 25 था और बाद में 40 है, पहले 25 है और बाद में 40 है, तो 40% भाग 8% दर पर, 25% भाग 6% दर पर, और शेष 35% भाग कितने परसेंट,
10% दर पर। आराम से काट दो, 25 पनी 40 और 5 सते 35। जो धन है उसको आप रेशियो में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या करोगे, 5 छक 30 यहाँ ब्याज मिलेगा, वहां कितना मिलेगा, 8 ही 8 64 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, 10 सते 70 मिलेगा, और टोटल कितना लगाने पे मिलेगा, तो 8 5 13 7 20 लगाने पे मिलेगा। यानी ओवरऑल मुझे 70 और 60 130 और 30 160 और 4 164 बटा 20% मिलेगा। और यही 164 बटा 20% का वैल्यू 2 वर्ष का कुल ब्याज 246 है, तो बोलिए 1 वर्ष का 173 होगा क्या? बिल्कुल सर, 1 वर्ष का 173 नहीं 143 होगा, क्योंकि आपका कहता क्या है कि 2 वर्ष में मुझे मिला है 246, तो 1 वर्ष में 123 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो निकलता हमारा है ये सालाना निकलता है, 1 वर्ष का निकलता है, तो 2 वर्ष का 246 जान के दिया ताकि आप 1 वर्ष में चेंज कर सको, नहीं तो फिर फंसोगे। तो 164 बटा आपका जो 20 है उसकी वैल्यू दे रखी है सर आपका 143। आप काटिए इसको, 4 5 20 और 4 से 4 चौका 16, 4 एकम 4 41 दिया 123, 1% की वैल्यू सर 5 दिया 15, क्योंकि भागा से चला जाएगा गुना में, तो 100% का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1500 होगा क्या? बिल्कुल सर, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1500, ऑप्शन बी। तो कुछ भी नहीं है, बस समझना है क्या कह रहा है। एक सेठ ने ए को कुछ धन 5% वार्षिक दर पर कर्ज दिया, 6 माह बाद उतनी ही राशि बी को 6% वार्षिक दर पर कर्ज दिया। तो एक को दिया था 6 माह पहले और एक को दिया 6 माह बाद, एक को दिया 5% के दर पर और एक को दिया 6% के दर पर। आगे कहता है यदि एक निश्चित समय बाद, ओहो समय सेम है, तो निश्चित समय बाद, तो एक को 6 माह बाद दिया है तो समय तो निश्चित रहेगा नहीं, एक का 6 महीना पहले हो जाएगा, एक का 6 महीने बाद हो जाएगा, प्रत्येक को 6900 रुपए वापस करे। यहां पे समय खाली आगे पीछे हुआ है और रेट भी आगे पीछे हुआ, तो देखिएगा बाकी आपको 6900 रुपए वापस करे, मतलब कि दोनों ही सिस्टम से जो पैसा इन्वेस्ट किया दोनों से बराबर अमाउंट प्राप्त हो रहा है। वो होगा कब? जब बराबर राशि लगाएगा तब। ओहो, तो कहा है कुछ धन और उतनी ही राशि बी को, तो धन भी यहां सेम है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है दोस्त ए बराबर पी प्लस एस आई। अगर आपको कह दे कि ए सेम है पी सेम है, तो बोलिए एस आई को सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एस आई बराबर क्या होता है? रेट इंटू टाइम। तो अब बताओ, रेट इंटू टाइम पे एस आई डिपेंड करता है। अगर टाइम का रेशियो रेट का उल्टा कहे तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर, 2 टर्म का प्रोडक्ट है और अगर वो इक्वल है, इसका मतलब है दोनों को इक्वल होने के लिए अगर रेट को 5:6 करेगा तो टाइम को 6:5 करना होगा, तभी एसआई इक्वल होगा। आओ चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया कि रेट जो है वो क्या हुआ, तो 5:6 है। ए और बी का रेट क्या है? 5:6 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 6:5 होगा। किताब कहा कि 6 महीना यानी 6 महीने बाद किसको मिला? ए को, यानी कि आपका जो 6 महीने बाद, यानी ए का जो समय है वो 6 महीना ज्यादा रहेगा क्योंकि शुरुआत से 6 महीने से लगल है, और बी 6 महीना बाद आया है। हाँ सर, तो 6 महीने का मतलब क्या होता है सर? हाफ ईयर होता है क्या? बिल्कुल, 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर। किताब कहा हाफ ईयर और हम लोग बोलेंगे 1, क्योंकि 6 और 5 के बीच रेशियो का गैप कितना है? 1। तो हाफ का तुलना 1 से अगर मैं ए का समय निकाल लूं तो 6 हो जाएगा। और इस तरीके से ए का जो टाइम है वो 3 साल तक लगा रहा। और ए का रेट क्या है? तो सर 5% की दर से पैसा लगाया है, तो 5% की दर से 3 साल पर ब्याज ए को कितना मिलेगा? 5 या 15, यानी 15 का तो ब्याज मिलेगा, लेकिन इसे लास्ट में कितना मिला है? 6900 रुपए वापस किया है। वापस करने वाले धन को अमाउंट कहा जाता है क्या? बिल्कुल, अमाउंट कहा जाता है। तो 6900 रुपया अमाउंट है। अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है क्या? बिल्कुल, प्रिंसिपल कितना है? 100, एसआई क्या है? 5 या 15। क्यों? क्योंकि रेट इसका 5% है और ए का टाइम है 3, यानी जब अंत हुआ होगा तो 115 लौटाया होगा। अब कहता है वो राशि क्या है? तो 23 या 69, 23 × 5 = 115 और 5 से 20 × 100, आइए 300 और 20 से गुना करोगे तो 300, ये 300 बच जाएगा ना, क्योंकि 2 शून्य अगर काट दोगे तो 300 ऊपर लिखा जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 शून्य इस पे दिख गया, इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा 6000। और 6000 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए नहीं, आगे बढ़ते हैं।
अगला कहा ब्रजेश ने एक गाय खरीदा, उसकी कुल कीमत में से 3,000 रुपये तत्काल भुगतान किया, यानी 3,000 कैश कर दिया। बस यहाँ पे ये पता चला मुझे। रेस्ट जो अमाउंट बचा, रेस्ट को क्या किया, कहा कि जो भी हमारा रेस्ट प्रिंसिपल बचेगा उसको हम तुमको कहता है कि भुगतान किया, और यह वादा किया कि शेष राशि 3 वर्षों के बाद, यहाँ टाइम 3 है, तो शेष राशि जो भी होगा, मान लिया जाए शेष राशि 100 है और इस 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो शेष राशि 3 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज दर से ब्याज सहित 4960 रुपये भुगतान करके चुकता कर दिया। तो 4960 रुपये दिया कब? 3 वर्षों के बाद। तो क्या दिया? ब्याज सहित, ये वर्ड देखो, ब्याज सहित दिया, इसका मतलब मिश्रधन दिया। तो मिश्रधन के लिए मूलधन तो रेस्ट ड्यूज रहा होगा 100, और 8 दिया, उस पर 24 लग गया ब्याज, यानी 100 और 24 124 के बराबर ये पैसा पे करता है। यानी अगर तुरंत पे करता तो 100 के बराबर कितना पे करता? 124 चौके 496, शून्य बच गया, यानी रेस्ट पैसा आपका 4,000 था और 3,000 शुरुआत में, यानी गाय का कुल मूल्य कितना हो गया? तो सर कुल जो गाय का मूल्य हो गया, तो ये गौ माता का कुल मूल्य हो गया आपका 4,000 बाद में पे करता और 3,000 कैश पे किया, यानी 7,000 रुपये उसे पे करना पड़ा 4960, बिकॉज की वो जो शेष धन 4,000 था उसको 3 वर्ष के लिए इंटरेस्ट पे छोड़ दिया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई, एक अश्विनी नाम का व्यक्ति है, 20,000 रुपये एक बैंक से ऋण लिया, 5 वर्षों के बाद वह 5,000 रुपये अतिरिक्त ऋण लिया और उसके 4 वर्ष बाद वह 37,000 रुपये भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया। साधारण ब्याज दर क्या है? सबसे मुझे अच्छा क्वेश्चन ऐसा ही लगता है जो उटपटांग अटपटा लगता है। इसको कैसे बनाएंगे? तो 20,000 रुपये का बैंक से ऋण लिया 5 वर्षों के बाद, अगर 20,000 रुपये 5 साल तक लगा छोड़ देंगे तो 20,000 रुपये का 5 साल का ब्याज बराबर 20,000 बचे 1 लाख होता है क्या? बिल्कुल 1 लाख। तो 1 लाख रुपया आपका 5 साल के बाद, है ना, यानी 20,000 रुपये पर 1 साल का ब्याज बराबर 1 लाख रुपए का 1 साल का ब्याज। अब कहता है 5,000 रुपया और इन्वेस्ट किया, यानी 20,000 तो कैले था, 5,000 और कर दिया, तो अब 25,000। अब 25,000 रुपया ये लाया मैंने कैसे? तो 20,000 का 5 गुना, और अब 5,000 और निवेस्ट किया तो 25,000, और उसके कितने वर्ष बाद अतिरिक्त लिया और उसके 4 वर्ष बाद, यानी 5,000 और लगाया तो 25,000 हो गया, और 4 साल तक छोड़ दिया, पैसा वाला था। तो 25,000 चौके 1 लाख, यानी कुल मिलाकर के बच्चों 2 लाख रुपए। कितने लाख? 2 लाख रुपए, 2 3 5 शून्य, तो 2 लाख रुपए उसके बैंक में लगे रह गए। वो पैसा कितना लिया था ड्यूज? तो सर 20,000 लिया और 5,000 फिर लिया, 25,000। तो 25,000 लिया था, 25,000, इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा तो यहां पर भी विजिबल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कुल मिला के 25,000 लिया, लेकिन देना कितना पड़ा? 37,000। तो बोलो एक्स्ट्रा कितना दिया? एक्स्ट्रा आपने जो दिया वो ब्याज के रूप में कितना दिया? तो सर 37,000 और माइनस 25,000, यानी लिया था 20,000 और 5,000 और, यानी 25,000, यानी एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 12,000। जो एक्स्ट्रा देता है वही तो ब्याज कहलाता है, यानी मुझे 2 लाख रुपए लगाने पर 12,000 रुपये देने पड़े, है ना। 2 लाख रुपए पर 12,000 रुपये का ब्याज है सर, और कहा कि दर निकालो, तो 12,000 रुपये पर आपका कितना का ब्याज? 12,000 रुपये पर, सॉरी 2 लाख रुपए पर 12,000 रुपये का ब्याज, 3 शून्य से 3 शून्य चला जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य चल जाएगा, 2 छक 12 और 6% इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारा आखिरी सवाल भी है। एक व्यक्ति ने एक सेठ से 12,000 रुपया 9% पर, चलिए 12,000 9%, फिर क्या है बच्चों? 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष बाद 2,000 रुपया तथा 2 वर्ष बाद 5,000 रुपया मूलधन में से वापस कर दिया। चलिए 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए वापस करने चाहिए? चलिए अच्छी बात है। तो हम देखेंगे कि 12,000 रुपया पर 9%, 1 साल के लगाया, ये कितना है? 1 साल। यहाँ पे देखो मैं समय लिखूंगा, ये रेट होगा और ये टाइम होगा। तो 12,000 रुपये 9% पर 1 साल के कितना हो जाएगा? तो 1 साल का 9 एकम 9%, 9% कितना हो जाएगा? 120 नमा, 120 गुने 9 हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब 2,000 रुपये उसने दे दिए, 1 वर्ष बाद उसने 2,000 रुपये वापस कर दिए, तो बचा कितना? 10,000। आ जाओ बेटा, 10,000 हो गया, और रेट आपका सेम है 9%, और ये जो धन है 1 वर्ष बाद 2,000 रुपया तथा उसके 2 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद दिया, तो सोचिए 12,000 रुपये पर 1 साल तक रहा तो 9% का रेट लगा, लेकिन अब ये जो 10,000 है वो 9% की दर से लगा रहेगा कै साल तक?
आपको टोटल बताओ कै साल तक। तो ये देने जा रहा है 1 वर्ष बाद 2000 रुपया, तो 1 वर्ष का और लगा रहेगा ब्याज सेकेंड ईयर का, तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 यानी कि 9%, तो यह हो जाएगा 900 रुपया। अब क्या कहता तथा उसके 2 वर्ष बाद 5000 रुपया वो वापस कर दिया, 10,000 में से बचा 5000। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में 12,000 रुपया ऋण लिया, 1 वर्ष जब हो गया तो 9% का ब्याज 1080 हो गया। उसके बाद 10,000 रुपये में से 9% 1 साल तक और देगा 900 रुपया। उसके बाद क्या होगा दोस्त कि 5,000 रुपये वापस कर दिया तो बचा अब 5,000 रुपये का ड्यूज, और वह जो है इसका क्या % हो जाता है, तो इसका परसेंटेज हो जाता है सर 9% की दर से। कितना वर्ष के बाद है, उसके 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 5,000 रुपये दे दिया, उसके 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 2 वर्ष बाद जो 5,000 रुपये दिया, तो उसके 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद 2,000 रुपया दिया और उसके 2 वर्ष बाद 5,000 रुपया दिया, यानी ये 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 साल तक लगा रहा, तो 9,900 रुपए का डबल लगेगा। और उसके कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। देखिए यहाँ टाइम को लेकर यहाँ एक बहुत बड़ा सेटिंग है। पहले 12,000 रुपए का 9% 1 साल के बाद 120 गुना 9 दिया, अब उसके बाद इसमें से 2,000 दे दिया तो 10,000 बचा रहा। उसके 2 वर्ष बाद यानी 10,000 रुपए में से कुछ पैसा देगा कब, 2 साल के बाद, तो ये तो 2 साल तक लगा रहा, तो 900 गुने 2, और उसके बाद 5,000 रुपए दे दिया तो बाकी 5,000 रुपए लगा रहा कै साल तक, उसके 3 साल बाद, तो 3 साल बाद 9 है 27%, तो देखिए 1% 50, तो 27% क्या हो जाएगा 50 गुने 27। इस सब देखिए टोटल एसआई कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए टोटल एसआई, तो 120 नमक है 980, 980 कैसे 1080 हो जाएगा ना बेटा, और प्लस 900 दूना 1800 और प्लस 27 5 135 1350, और कुल मिलाकर के 18 10 28 2813 41 41 और 1 4230, तो 4230 का ब्याज होगा और 5,000 ड्यूज रहा है, तो कुल कितना देगा बाटा, तो कुल अगर खत्म करना होगा, रिश्ता ही खत्म करना होगा, तो 5,000 रुपया ड्यूज था से और कुल इस पर ब्याज आया 4230, यानी 5,000 प्लस 4230, यानी आपको देना पड़ेगा 9,230 रुपए पे करने पड़ेंगे अंत में, जो कि ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी ही इस सवाल का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आखिरी सवाल था, जो थोड़े कैलकुलेटिव था और अच्छा सवाल था, कुछ था नहीं, बस इसमें समझना था कि कैसे कैसे टाइम पीरियड है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, एसआई के बेहतरीन सवालों को किया और मैंने एसआई को आज इस प्रकार से समाप्त किया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी सेशन में कल इसी समय आपसे मिलेंगे एक नई क्लासेज के साथ, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट चालू होगा और नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अपने मित्रों में शेयर करें, दबा के जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, जितने प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।